तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर तो हमने कई पावरफुल सुपर विलन्स को देखा ही है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन सुपर विलन्स का लेवल एकदम बढ़ जाता है एंड हमें और भी कई पावरफुल सुपर विलन्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से टॉप 10 विलन्स की बात करेंगे जो कि मार्वल यूनिवर्स में अब तक हमने देखे हैं। बिलीव मी, बहुत कमाल के सुपर विलन्स तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो चालू करते हैं। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, थैनोस। तो थैनोस एक मैड टाइटन है एंड मार्वल के पेज 3 एंड 4 का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम सक्सेसफुल हुई सिर्फ और सिर्फ थैनोस की वजह से। थैनोस मार्वल कॉमिक्स का भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल कैरेक्टर है। तो पहली बात तो कि थैनोस एक जीनियस है जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है, एंड सेकंड बात कि इसके पास कमाल के वेपन्स है। सबसे पहले डबल एज स्वॉर्ड जिसके हेल्प से इसने अवेंजर्स ट्रिनिटी से फाइट की थी, एंड इसका सेकंड वेपन है इसकी इंटेलिजेंस जिसकी वजह से ये कुछ भी कर सकता है। थर्ड वेपन है इसके टीममेट्स एंड इसकी पूरी आर्मीज जो कि थैनोस के साथ हमेशा रहती है, और इसी रीजन की वजह से थैनोस के पास हमेशा अपर हैंड रहता है हर एक फाइट में। एंड ऊपर से इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफी कमाल की है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थैनोस के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट तक था। हालांकि इन्फिनिटी गाउंटलेट इसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम इन्फिनिटी स्टोन्स को इसके साथ ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी थैनोस काफी खतरनाक है। अगर तुम कॉमिक्स को देखो तो वहां पे तो ये गॉड लेवल बीइंग है। नंबर 9, डार्क फिनिक्स। तो डार्क फिनिक्स भी मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट विलन है जिसे हमने एक्समैन की मूवीज में भी देखा है। लेकिन डार्क फिनिक्स का मतलब बेसिकली है इसकी वो एविलनेस जो कि फिनिक्स के बाद इसके पास आती है। अब आपने देखा ही होगा कि मूवीज के अंदर भी इस टाइम पे ये इतनी पावरफुल हो गई थी कि मैग्नेटो या प्रोफेसर एक्स तो इसके आगे कुछ भी नहीं थे। टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज एकदम गॉड लेवल पे थी। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पास फिनिक्स फोर्स थी। अब फिनिक्स फोर्स मार्वल की वो पुरानी और बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी है जो मार्वल यूनिवर्स के पहले से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है। इसीलिए फिनिक्स फोर्स मार्वल यूनिवर्स के किसी भी यूनिवर्स के पार्ट को रिक्रिएट कर सकती है, रीशेप कर सकती है एंड फिर उसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और इसी रीजन की वजह से उसके पास रिकर्शन फोर्स, टेलीपोर्टेशन, कॉस्मिक पावर, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इमॉर्टैलिटी, फोर्स कंट्रोल, एलिमेंटल कंट्रोल, फायर मैनिपुलेशन, इसके साथ साथ क्वांटम सिंगुलैरिटी, टेलीकिनेसिस, एटोमिनाइसिस, एक्सिस्टेंस मास्टरी, फ्लाइट इंटेलिजेंस और भी कई पावर्स हैं। नंबर 8, कैंग द कनकरर। तो कैंग मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट सुपर विलन है। इवन अभी नेक्स्ट पेसिस का मेन विलन भी होने वाला था, लेकिन कंट्रोवर्सीज का तुम्हें पता ही है तो उससे पंगा पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद कैंग द कनकरर एक नेक्स्ट लेवल बीइंग है। अब कैंग यानी कि नथानियल रिचर्ड, रीड रिचर्ड का ही डिसेंडर है, जिस वजह से वो इतना जीनियस है। एंड फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होने की वजह से कैंग एक बहुत पावरफुल बीइंग बन जाता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कैंग द कनकरर जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनियम में दिखा वो सबसे पावरफुल कैंग है। इसीलिए बाकी सब कैंग ने मिलके उसे मैनिपुलेट किया एंड यही क्वांटम रेलम में फंसा दिया ताकि उनके आड़े वो ना आ सके। लेकिन एक्चुअली में कैंग द कनकरर एक नेक्स्ट लेवल बीइंग है जिसकी मेन पावर्स है उसकी टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस। वो काफी इंटेलिजेंट बीइंग है जिस वजह से वो काफी कुछ बना सकता है। इवन उसने टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाए हैं, कॉमिक्स में टाइम मशीन्स बनाई है एंड डिफरेंट टाइमलाइंस में जाके अवेंजर्स को मार के आया है। आपने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनियम में भी सुना होगा कि इस कैंग ने यानी कैंग द कनकरर ने काफी अवेंजर्स को ऑलरेडी मार दिया है। ऐसा सेम काम ये कॉमिक्स में भी करता है, कई अवेंजर्स को मारता है फिर उनकी पावर्स को भी ले लेता है एंड उसके बाद ये अपनी टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस लेवल पे ले जाता है। और यही एक रीजन है कि अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से कैंग को रोकना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है। इवन जब थैनोस के साथ इसकी फाइट हुई थी तो इसने थैनोस को एंड टू एंड इतना बुरा मारा था कि उसके स्केलेटन को ही बाहर निकाल दिया था। नंबर 7, गॉर द गॉड बुचर। तो पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के गॉर की बात नहीं हो रही है जिसे मार्वल ने लिटरली वेस्ट ही किया है। हमने ये बात बहुत बार कही है कि गॉर द गॉड बुचर कॉमिक्स में एक नेक्स्ट लेवल बीइंग है जिसे कॉमिक्स में 3 थॉर मिलके हरा पाए थे, नहीं तो एक थॉर तो हरा भी नहीं सकता था, जिसके पास काफी पावरफुल नेक्रोसवॉर्ड थी। जो नेक्रोसवॉर्ड उसे रीजनरेशन की पावर देती है एंड इस नेक्रोसवॉर्ड की हेल्प से वो शेप शिफ्टिंग कर सकता है। इस नेक्रोसवॉर्ड की हेल्प से इसने थॉर के कई लोगों को मार दिया था एंड इस नेक्रोसवॉर्ड की वजह से ये इतना कैपेबल हुआ कि ये थॉर के बहुत से वेरिएंट्स से ज्यादा पावरफुल है। इसने गॉड बॉम्ब बना दिया था जिससे ये एक ही बारी में सब गॉड्स को उड़ा देता। ये स्वॉर्ड इसे इमॉर्टैलिटी देती है, इसकी फिजिकल एबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहेंस्ड कर देती है। अब हाँ, मूवीज में तो ऐसा दिखा नहीं, लेकिन कॉमिक्स का गॉड द गॉड बुचर एकदम नेक्स्ट लेवल बीइंग है जहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली में ये गॉड बुचर है। और बाकी जो इसकी ये नेक्रो स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड बेसिकली नल की है। अब नल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये एक तरह से सिम्बियोट गॉड है जो कि बहुत पहले यानी यूनिवर्स के बनने से पहले से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है यूनिवर्स की डार्कनेस पे। आगे देखते हैं। नंबर 6,
6 मॉलिक्यूल मैन। अगर आपको मॉलिक्यूलर मैन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये सचमुच काफी नेक्स्ट लेवल बीइंग है। मैंने ये बात अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि इनकर्जन्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब बेसिकली जब बेयॉन्डर्स नाम के एक पावरफुल आइडेंटिटी ने मार्वल मल्टीवर्स को बनाया था तो उन्होंने हर एक यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूलर मैन छोड़ा था। अब इस मॉलिक्यूलर मैन की सबसे खास बात यह है कि अगर ये मर गया तो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब आप सोच के देखो कि ये इतना पावरफुल सुपर विलन है कि अगर ये अपने आप को ही मार लेता है तो इसका पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा कॉमिक्स के अंदर। और बाकी इनकर्जन्स या मॉलिक्यूलर मैन के बारे में बाकी सब कुछ जानना है तो तुम मेरे ये सब वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन से देख लो जाके। यार अगर इसकी पावर में आए तो ये डिस्ट्रक्टिव बीम्स को जनरेट कर सकता है, फोर्स शील्ड क्रिएट कर सकता है एंड इवन पोर्टल बना सकता है जिससे ये काफी दूर दूर तक के डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मैन की सबसे खास बात यह है कि ये यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी ये किसी भी चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकता है। इसके पास यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास कोई टेडी बेयर होगा तो उसको ये एरोप्लेन में कन्वर्ट कर देगा। इसके पास कोई सिंपल सा माइक होगा तो उस माइक को ये किसी भी बीस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। एंड दिस इज अ पावर ऑफ मॉलिक्यूलर मैन कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही मैनिपुलेट कर सकता है यूनिवर्स के, एंड इसीलिए ये इतना पावरफुल सुपर विलन है। नंबर 5 डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम के बारे में तो अपन लोग काफी टाइम से बात कर ही रहे हैं, मतलब मैंने पिछले 3-4 वीडियोस में भी इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो डॉक्टर डूम बेसिकली एक काफी पावरफुल सुपर विलन है जिसको भी अपनी टेक्नोलॉजी एंड दिमाग के लिए जाना जाता है। जब ये अमेरिका आया था तो इसने सब कुछ सीख लिया जिसके बाद ये एक जीनियस बन गया। एंड एज वी ऑल नो इसके बाद ये जाता है तिब्बत जहाँ पे ये मैजिकली अटैक सीखने गया था एंड इतनी पावरफुल मैजिक सीख के आया कि अब इसके पास इसकी इंटेलिजेंस है, इसकी टेक्नोलॉजी है एंड मैजिकल अटैक्स भी है। एंड इसी एक रीजन की वजह से डॉक्टर डूम के पास एक तरह से कैंग की भी पावर्स आ जाती है एंड बाकी कई सुपर विलन्स की मैजिकल पावर्स आ जाती है। यानी डॉक्टर डूम एक तरह से आयरन मैन की तरह है जो कि अपने दिमाग से कुछ भी बना सकता है। कोई भी पावरफुल आर्मर बनाना हो, कोई भी वेपन बनाना हो या अपने मैजिक का डिफरेंट तरीके से यूज करना हो, डॉक्टर डूम वो कर सकता है। अब कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक काफी पावरफुल सुपर विलन है जिसने थैनोस को उसकी स्पाइन से फाड़ दिया था, देखो जरा इसे। एंड इसके बाद जब कैंग के साथ इसका बैटल हुआ था तो इसने कैंग को भी बीट कर दिया था। अवेंजर्स किससे फटती है, अवेंजर्स को ये मल्टीपल टाइम बीट कर चुका है क्योंकि ये है डॉक्टर डूम। बाद में इसने इनकर्जन्स करवाए, अपना एक बैटल वर्ल्ड बना दिया जहाँ पे बहुत से कैरेक्टर से बैटल किया। और इवन जब इसे ये मॉलिक्यूल मैन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था तो डॉक्टर डूम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा रहा था एंड उनके मॉलिक्यूल मैन्स को भी मार रहा था। एंड इसे एक रीजन की वजह से मॉलिक्यूल मैन से मैंने इसे ऊपर रैंक किया। क्या नंबर 4 पे आता है डोमामू। अब डोमामू एक इंटरडायमेंशनल बीइंग है जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर है। यानी डोमामू अपनी डार्क डायमेंशन को एक्सपैंड करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सेस एंड प्लैनेट्स को निकलता है। लेकिन एक कंफ्यूजन है मार्वल यूनिवर्स के अंदर कि डोमामू की ये डार्क डायमेंशन एग्जैक्टली है कितनी पुरानी है। कोई थ्योरीज देता है कि इसकी डायमेंशन इतनी पुरानी नहीं है तो ये इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि यूनिवर्स के बनते टाइम से ही डोमामू एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, इसीलिए उस टाइम से ये डिफरेंट प्लैनेट्स को एब्सॉर्ब करता है एंड उनकी पावर्स को छीनता है। तो सिंपल बात तो ये है भाई कि डोमामू अपनी डायमेंशन के अंदर सबका बाप है। मतलब अपनी डायमेंशन के बाहर अगर डोमामू चल जाता है तो मे भी उसे बहुत से कैरेक्टर्स बीट कर दे, लेकिन अगर उसकी डायमेंशन के अंदर कोई उससे पंगा लेने आ गया तो तुम्हें पता था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ क्या हुआ। टाइम स्टोन नहीं होता तो कितनी बार तो वो मारा ही गया। ऊपर से ये अपनी पूरी डायमेंशन को एक टाइम पे मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकता है जिससे ये पूरी डायमेंशन को मैनिपुलेट या फिर एक्सटेंड करके अपने अपोनेंट के ऊपर यूज करेगा। एंड यही एक रीजन है कि डोमामू अपनी डार्क डायमेंशन में बहुत ही पावरफुल है। हाँ मतलब होम एडवांटेज होता ही है सबको। नंबर 3 गैलेक्टस। तो इस बात को लेकर मैं काफी कंफ्यूज था कि गैलेक्टस एंड डोमामू में ज्यादा पावरफुल कौन है, ऊपर किसको रखूं, मतलब काफी कंफ्यूजन हो गई थी। अब अगर आपको गैलेक्टस के बारे में नहीं पता तो ये फैंटास्टिक फोर का वो फेमस सुपर विलन है जो सबको कॉस्मिक पावर देने के लिए जाना जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है द प्लैनेट ईटर। गैलेक्टस का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा ही है कि इसकी हाइट इतनी बड़ी है इसीलिए इसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। एंड जब भी गैलेक्टस को भूख लगेगी तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स को ढूंढता है यूनिवर्सिस में ताकि ये उन्हें एब्सॉर्ब कर सके। एक तरह से इसका काम डोमामू की तरह है, मतलब डोमामू डिफरेंट प्लैनेट्स को अपनी डार्क डायमेंशन में कंज्यूम करता है लेकिन गैलेक्टस सीधा अपने पेट के अंदर। और बाकी गैलेक्टस फोर्स फील्ड, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी कई एबिलिटीज जानता है। मैं इतनी ज्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सुपर विलन्स इतने पावरफुल है कि इनकी एबिलिटीज गिनते गिनते वीडियो 1 घंटे का हो सकता है। लेकिन गैलेक्टस की सबसे खास बात यह है कि अपनी कॉस्मिक एनर्जी से किसी को भी अपना हेराड बना सकता है। जैसे इसका सिल्वर सर्फर है, मतलब अपनी कॉस्मिक एनर्जी उसे देगा एंड फिर अपना हेराड उसे बना लेगा। और इसी एबिलिटी से एक बार तो इसने थोर तक को नहीं छोड़ा था एंड उसे भी कॉस्मिक पावर दे दी थी। आप समझ गए होंगे, द कॉस्मिक किंग थोर। लेकिन इसके बावजूद क्या गैलेक्टस डोमामू से ज्यादा पावरफुल है या नहीं? देखो जब गैलेक्टस एंड डोमामू का एक बार कॉमिक्स में बैटल हुआ था तो गैलेक्टस ने उसे बीट कर दिया था। बेसिकली
गैलेक्टस ने लास्ट में पता लगा लिया था कि वो डोरमामू की डार्क एनर्जी को किस तरह कंज्यूम करे एंड उसने वैसा ही किया एंड फिर डोरमामू को ही निगल गया एंड इसके बाद एकदम न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में खड़ा हुआ। लेकिन ये तो एक कॉमिक की स्टोरी लाइन की बात हो गई, कहीं कहीं को तो डोरमामू को भी बहुत पावरफुल बताया गया है, इवन सेलेस्टियल से भी ज्यादा पावरफुल। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि डोरमामू एंड गैलेक्टस में ज्यादा पावरफुल कौन है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। क्या नंबर 2, नल द सिम्बियोइड गॉड। तो नल बेसिकली सिम्बियोइड गॉड है एंड मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंड पावरफुल सुपर विलन है। अब नल की स्टोरी एकदम सिंपल है कि ये यूनिवर्स के कहीं पहले से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है डार्कनेस में, इसीलिए इसकी सबसे मेन एबिलिटी यही है कि ये मैनिपुलेट कर सकता है एल्ड्रिच डार्कनेस को। और जो नेक्रोसवॉर्ड हमने गॉड द गॉड बुचर के पास देखी थी, वो नेक्रोसवॉर्ड भी नल की है, यानी ऑल डार्क द नेक्रोसवॉर्ड, जिससे ये अपनी डार्कनेस को और बढ़ा सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि अचानक से बीच में सेलेस्टियल्स आ जाते हैं, जैसे हमने इटर्नल्स मूवी में देखा, एंड नल की इस डार्कनेस के अंदर ही डिफरेंट प्लैनेट्स को एंड डिफरेंट यूनिवर्सेस को शेप देना चालू करते हैं। और यही सब कुछ देख के नल को काफी गुस्सा आता है, वो उन सेलेस्टियल्स से बैटल चालू कर देता है एंड कई सेलेस्टियल्स को भी मार देता है एंड यहीं से ये बनता है द सेलेस्टियल किलर, द ऑलमाइटी, द किंग ऑफ डार्कनेस, द सिम्बियोइड गॉड नल। खैर अब नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि तुम लोगों ने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा, नन अदर देन द ऑलमाइटी बियॉन्डर्स। अब बियॉन्डर मार्वल कॉमिक के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल आइडेंटिटी है, जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। तो आपको नहीं पता तो मार्वल मल्टीवर्स जितना भी है वो बियॉन्डर्स ने बनाया है। बियॉन्डर्स ही मार्वल मल्टीवर्सेस को शेप देते हैं एंड फिर बाकी यूनिवर्सेस को इस मल्टीवर्स के अंदर बनाते हैं। मतलब इन बियॉन्डर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली डीसी के माइकल एंड लूसीफर की तरह है। माइकल डिफरेंट एनर्जीज को अपनी बॉडी से निकालता है एंड लूसीफर उसी एनर्जी का यूज करके डिफरेंट मल्टीवर्सेस एंड यूनिवर्सेस को शेप देता है। तो बियॉन्डर्स का भी वही काम है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, और यही एक रीजन है कि ये मल्टीवर्स के भी बियॉन्ड रहते हैं एंड इसीलिए तो इन्हें बियॉन्डर कहा जाता है। अब इस ओरिजिन से इनकी पावर्स का अंदाजा लगाना एकदम सिंपल है कि बियॉन्डर कुछ भी कर सकता है। मतलब टाइम स्पेस को बेंड करना हो, डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रेवल करना हो, टाइम को रोकना हो, टाइम मैनिपुलेशन सीखनी हो, या स्पेस में कहीं भी जाना हो, एक सेकंड के अंदर बियॉन्डर वहां पे पहुंच जाएगा। और अपनी इन्हीं रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी से ये रियलिटी को शटर एंड चेंज जब मर्जी कर सकता है, सिंपली ये समझ लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने द लिविंग ट्रिब्यूनल को भी बीट करके दिखाया है, वो लिविंग ट्रिब्यूनल जो कि मार्वल मल्टीवर्स का करता धरता है। यानी मार्वल मल्टीवर्स को मैनेज करना हो या बाकी सब कुछ चीजें देखनी हो तो वो काम करते हैं द लिविंग ट्रिब्यूनल। लेकिन ये बियॉन्डर्स इतने कमीने थे कि उन्होंने लिविंग ट्रिब्यूनल को ही मार दिया। और बाकी ये थे मार्वल यूनिवर्स के वो 10 सबसे पावरफुल विलन जो कि आपको पता होने चाहिए। हाँ, डॉक्टर डूम बहुत नीचे था, मैं मानता हूँ, एंड अभी आरडीजे डॉक्टर डूम को प्ले कर रहा है तो उसके फैंस ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। लेकिन बिलीव मी, कैरेक्टर लेवल के अकॉर्डिंग वो वहीं पे फिट बैठता है। बाकी आपकी पर्सनल लिस्ट क्या है आप हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।